काफ़ी बेहतरीन चीज़ है मेरे लिए भी कि मैंने अभी अभी अपना स्कूल फिनिश करा है और उसके बाद सीधे मैं मेडिकल कॉलेज जाने वाला हूँ और अपनी MBBS की एक जर्नी शुरू करने वाला हूँ सर। हाई स्कूल में ये तहसील टॉपर रहा है। टॉप करने के बाद में मैंने कहा बेटा आप किस लाइन में जाना चाहते हो? बोले पापा मैं तो इंजीनियरिंग में जाऊंगा। तो मैंने कहा मेरा जो मन है वो आप जो है नीट की तैयारी करें और डॉक्टर बनाएं। तो बोले ठीक है। तो आज मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसा कभी भी किसी भी इंसान की मजबूरी नहीं बननी चाहिए उसके इलाज के लिए। जो लोग अभी अभी प्रोफेशन में आ रहे हैं या फिर मैं आऊँगा, मैं यही चाहूँगा कि जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सर, उनके लिए एक बेहतर इलाज दूँ, चाहे निःशुल्क दूँ या फिर कम से कम ऐसे उस पैसों में दूँ कि वो लोग आराम से अफोर्ड कर पाएँ। ये आरएस ने अभी अभी इंटर किया है इसी साल और इंटर के बाद सिलेक्शन हुआ है। ऐसे केस बहुत कम होते हैं कि इंटर के साथ सिलेक्ट हो जाए, इसे 0 अटेम्प्ट बोलते हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद उस बच्चे के लिए भी, उसके पापा के लिए। आगे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। जैसे डॉक्टर मुझे एक रास्ता देगी दूसरों की सेवा करने के लिए, तो सिविल सर्विस मुझे दूसरा रास्ता देगी। एक बड़े पैमाने पे मैं लोगों की मदद कर पाऊँगा। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में अपने स्टूडियो में हैं। हमारे साथ जो नौजवान आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी इतनी ही उम्र है जितनी उम्र नीट में बैठने के लिए छात्र के लिए ज़रूरी करार दी गई है। पहले ही अटैम्प्ट में आपने नीट क्वालिफाई किया है, उससे पहले इंटर का रिज़ल्ट आया था, उसके बाद अब नीट का रिज़ल्ट आया है। बहुत से स्टूडेंट को नीट क्वालिफाई करने में कई अटैम्प्ट लग जाते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से पहले ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है, वाकई अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी और किस तरह की खुशी उन्हें पहले ही अटैम्प्ट में नीट क्वालिफाई करके हो रही है। नाम मोहम्मद आरिश है और रहने वाले बहेड़ी के हैं। बहेड़ी बरेली की एक तहसील है, वहीं से आप आते हैं। मोहम्मद आरिश, किस तरह से अब आपको खुशी हासिल हो रही है? बहुत कम लड़के इस तरह के, शायद ये समझ लीजिए कि इक्का दुक्का ही केस दिखाई देते हैं कि जब इंटर के साथ कोई नीट क्वालिफाई कर दें। फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी बेहतरीन चीज़ है मेरे लिए भी कि मैंने अभी अभी अपना स्कूल फिनिश करा है और उसके बाद सीधे मैं मेडिकल कॉलेज जाने वाला हूँ और अपनी MBBS की एक जर्नी शुरू करने वाला हूँ सर। क्या रैंक रही है इसमें आपकी? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 15,000 रही है। मेरा मार्क्स थे 585 मार्क्स थे आउट ऑफ 720 और कैटेगरी रैंक मेरी 7,200 है। सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आपको? जी, सरकारी मेडिकल कॉलेज बहुत आराम से मिल जाएगा क्योंकि इस बार कट ऑफ 560-550 हज़ार की है। बहेड़ी में कहाँ रहते हैं? मैं बहेड़ी में मोहल्ला शेर नगर कब्रिस्तान रोड पे मेरा मकान है और वहीं का ही रहने वाला हूँ। उससे पहले एक हम गांव से बिलोंग करते हैं, मेरे गांव का नाम बोंडा है। तो ये बहेड़ी का ही गांव है? जी, बहेड़ी का ही गांव है, उसके पास नहीं पड़ता। गांव से इधर कब आए कस्बे में? वैसे तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 10 साल से ऊपर हो गए हम लोगों को आ हुए, यहाँ पर शिफ्ट हुए। क्या वजह रही वहाँ से इधर शिफ्ट होने? स्टडी ही एक मेन रीज़न था कि हम वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए। अच्छा, मेरे फादर का यही था कि हम सब लोग अच्छे पढ़ जाएँ, इस वजह से हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। क्या नाम है आपके फादर का? मेरे फादर का नाम मोबीन अहमद है। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? हम 5 लोग हैं फैमिली में। अच्छा, मैं और मेरे से एक छोटा भाई है, एक मेरे से बड़ी बहन है। तो फादर क्या करते हैं आपके? फादर का सर किराने का स्टोर है। अच्छा, वही है कस्बे में ही? जी, कस्बे में ही है, घर के ही मतलब दुकान जो होती है घर में वैसे ही है। तो जब आपका रिज़ल्ट आया होगा तो एकदम आप तो खुशी से उछल पड़े होंगे? जी बिल्कुल। जब रिज़ल्ट निकला तो फादर मेरे साथ नहीं बैठे थे और उन्होंने जब रिज़ल्ट उन्होंने ही पहले देखा था, बल्कि मुझसे पहले तो मैं दूसरी चीज़ पे ट्राई कर रहा था, उन्होंने देख लिया था। तो उन्होंने जब बोला तो काफ़ी खुशी के साथ उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोला कि बेटे हो गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। जो आपके एक भाई छोटा और बहन है वो क्या कर रहे हैं? सर मेरी बहन अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट हुई है, उन्होंने BCA कराया है और भाई छोटा 9th क्लास में है। सोचा था कि आप इस तरह से कामयाबी हासिल कर लेंगे या एक तरह से ये आपके लिए चौंकाने वाली बात रही? सर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये एक मेहनत, मैं मानता हूँ कि ये मेरी मेहनत का फल है। मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों, इन सब की मेहनत का फल है सर, जो मैं यहाँ पर हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। पहले डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? सर डॉक्टर बनना सर हमेशा से सर मेरी मतलब ये था कि डॉक्टर ही बनना है, सपना था, ये कह सकते हैं, ड्रीम था, एम था लाइफ का। और प्लस मेरे फादर का भी था कि बेटा आप डॉक्टर बनो। एक डॉक्टर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप चाहे लॉयर हों, पुलिस में हों, किसी में भी हों, लेकिन आपको डॉक्टर की नीड है ही है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसा कभी भी किसी भी इंसान की मजबूरी नहीं बननी चाहिए उसके इलाज के लिए।
जिसमें सरकार भी बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही है। अभी कई सुविधाएं और सरकारी अस्पताल लगा रखे हैं। दूसरी बात सर, जो लोग अभी प्रोफेशन में आ रहे हैं या फिर मैं आऊँगा, मैं यही चाहूँगा कि जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सर, ये अपने एक अच्छा बेहतर इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बेहतर इलाज दूँ, चाहे निःशुल्क दूँ या फिर कम से कम ऐसे उस पैसों में दूँ कि वो लोग आराम से अफोर्ड कर पाएँ। आरिश, अगर हम आपके पूरे परिवार की बात करें तो उसमें कोई डॉक्टर हैं अभी? नहीं सर, मेरे परिवार अच्छा, पहले डॉक्टर हैं परिवार में। जी, मैं अपने परिवार का पहला डॉक्टर हूँ। सर मोटिवेशन तो जैसे जब मैं छोटा था तो मेरा काफ़ी ज़्यादा समय सर अस्पतालों में गुजरा है। जैसे मेरी दादी काफ़ी बीमार रहती थी, तो उनके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा अस्पतालों में रहा हूँ। तो वहाँ पर जो एक डॉक्टर लोग आते थे, उनके आने का तरीका और जिस हिसाब से उन्हें इज़्ज़त मिलती थी, वो सब देख के ही मेरे ही मन में ये हुआ कि क्यों ना मैं डॉक्टर बनूँ और देश को सेवा दूँ। अभी आप इंटर कर रहे थे, तो इंटर क्या वहीं सरकारी स्कूल से किया आपने या प्राइवेट स्कूल से किया? सर ये मेरे शहर में एक प्राइवेट स्कूल है, नवकेतन इंटर कॉलेज, मैंने वहीं से किया है। तो इंग्लिश मीडियम है वो? जी, इंग्लिश मीडियम। अच्छा, तो यहाँ कोई जब आपने नीट की कोचिंग शुरू की तो कहाँ से की? सर मैं क्लास 11th में, मतलब 10th पास आउट करके 11th में मैंने ओमेगा क्लासेस ज्वाइन की थी। और वहाँ पर सर कलीम सर और रवि सर, ये सारे टीचर जो हैं काफ़ी बेहतर टीचर हैं सर। उनका ही मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज उनकी वजह है कि मैं पहले अटैम्प्ट में यहाँ पर बैठा हूँ। इंटर का रिज़ल्ट क्या रहा था आपका? सर मेरी 80%। अच्छा, 80% थे। जी, तो उसके बाद अब नीट का रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद नीट का रिजल्ट। कुछ थे वहाँ और लड़के ऐसे जो आपकी तरह इस तरह का अचीवमेंट रहा हो? अभी तो नहीं है सर, इस साल नहीं है। अच्छा, अभी आप 17 साल के हैं, जी। तो आपको लगता है कि अब चूँकि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया तो इससे बड़ा कोई टारगेट चेस किया जाए? हाँ, मुझे आगे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। अच्छा, तो सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं? सर सिविल सर्विस एक जैसे डॉक्टर, एक मुझे रास्ता, डॉक्टरी जो है मुझे एक रास्ता देगी दूसरों की सेवा करने के लिए, तो सिविल सर्विस मुझे दूसरा रास्ता देगी। एक बड़े पैमाने पे मैं लोगों की मदद कर पाऊँगा उससे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बहुत लंबा वक्त ले लेते हैं नीट में, तो उनके लिए क्या है? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ और हमेशा जब भी मुझसे ये पूछा गया है, मैंने एक ही सवाल किया है कि स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है। जैसे मैं बहुत सिंपल सा इसका उदाहरण दूँ, जैसे एक मज़दूर सुबह उठता है और शाम तक उसे मजदूरी करनी होती है। तो ये तो मतलब आप कहेंगे कि कंपेयर करने में बहुत गलत चीज़ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर स्टूडेंट सुबह उठ रहा है तो शाम तक सर उसके दिमाग में अगर कुछ चलना चाहिए पढ़ाई। और अगर वो कोई भी बच्चा है, अगर वो आराम से 1 साल अच्छे से पढ़ लेता है, वो आराम से नीट क्वालिफाई कर जाएगा। लगातार हर दिन पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन हर दिन पढ़ना है। कितना पढ़ते थे आप? सर मैं हो जाता था लगभग कोचिंग वगैरह मिला के 12-13 घंटे हो जाते थे। अच्छा, 12-13 घंटे पढ़ते थे। ज़्यादा भी चले जाते खेलते थे। नहीं थे बिल्कुल भी? सर मुझे ऑनलाइन गेमिंग का शौक है, थोड़ा गेम फ़ोन वगैरह पे खेल लेता था, कभी मन करता था। तो कभी फिजिकली जैसे कहीं मैदान पर जाकर? नहीं सर, फिजिकली तो मैं नहीं जा पाता था। लेकिन फिट दिख रहे हैं आप, तो क्या करते थे फिट रहने के लिए? सर घर पे एक्सरसाइज करता था। अच्छा, घर पे एक्सरसाइज करते थे। फिजिकली फिट रहने के लिए, क्योंकि सर फिजिकल फिट रहना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना मेंटली फिट रहना। तो कभी ये लगा जब आप कोचिंग कर रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, या ये लगा कि नहीं निकाल ही लूँगा? सर मुझे शुरू में जब मैं 11th में आया था तो मुझे लगता था कि यार मतलब काफ़ी टफ है। मैं जब बच्चे देखता था अपने आसपास, मुझे भी बहुत अजीब लगता था। मेरे शुरू में मार्क्स नहीं आते थे टेस्ट में, लेकिन सर उस टाइम पे सर मेरे टीचरों ने मेरा बहुत साथ दिया सर। मतलब मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो सर थैंक यू सर कलीम सर का। सर वो सर रुक के सर कोचिंग में मेरे डाउट सॉल्व किया करते थे, मतलब आफ्टर क्लासेस भी, और जब कोचिंग के बंद होने का समय होता था तब तक मेरे डाउट में क्लास करें। कोचिंग मैंने जब बरेली से की है तो वहाँ से आना जाना काफ़ी दिक्कत देता था, तो सर मैं अपने यहाँ पर मौसा के यहाँ पर रहा हूँ, और उनकी तरफ से तो सर हमेशा मुझे सपोर्ट ही मिला है कि आप जो करना है आपको करो। मतलब अगर पढ़ाई भी करनी है तो वो ये नहीं कि मुझ पर कोई फोर्स करते थे, या फिर मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर फोर्स करते थे कि बेटा पढ़ो। मेरा जब मन होता था मैं पढ़ने बैठता था, और जब मन होता था मैं फ्री हो जाता था, कभी कुछ खेल लिया, कभी कुछ देख लिया। अच्छा आरिश, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उसमें देखा ही जाता है कि एजुकेशन में जा तो रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है उस तरह के नहीं आ रहे हैं जैसे दूसरी, अगर हम कम्युनिटी की बात करें। हाँ सर, मुझे ये लगता है कि जैसे अभी आपने, जैसे हमारी कम्युनिटी से जो भी लोग होते हैं उसमें जो मेजर दिक्कत रहती है वो पेरेंट्स की रहती है, क्योंकि
ज़्यादातर लोग उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कम पढ़े लिखे मतलब कम ही नॉलेज वाले होते हैं। गाइडेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, जो यहाँ तक लेके आती है किसी भी बच्चे को। जो सबसे मेन कमी हमारी कम्युनिटी में है वो गाइडेंस की है सर। आपके फादर कितना पढ़े हैं? सर मेरे फादर तो ग्रेजुएट हैं, मम्मी भी ग्रेजुएट हैं। हमारे साथ मोहम्मद आरिश के वालिद हैं, हम उनसे जानते हैं कि बेटे की कामयाबी पर उनका क्या कहना है। मेरा नाम मोबिन अहमद है, बहेड़ी से मोहल्ला शेर नगर का रहने वाला हूँ। सर मुझे उम्मीद पूरी थी बेटे की काबिलियत पर, शुरू से होनहार रहा है वो और अच्छा पढ़ाई में था वो, समझे टॉपर रहा है शुरू से और आज तक भी वो टॉपर है अपने क्लास में। तो कैसे आपने ये तय किया, जैसे आप अगर देखें तो आपका एक परचून का कारोबार है जी, बेटे को डॉक्टर बनाने की बात कब दिमाग में आई? हमारे एक मित्र हैं पंडित जी, उनके 3 बेटे डॉक्टर हैं। उनसे मेरी अचानक मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मोबिन आप भी एक बच्चे को डॉक्टर बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा अब आप नीट की तैयारी करना। हाई स्कूल करने के बाद, हाई स्कूल में ये तहसील टॉपर रहा है। टॉप करने के बाद में मैंने कहा बेटा आप किस लाइन में जाना चाहते हो? बोले पापा मैं तो इंजीनियरिंग में जाऊँगा। तो मैंने कहा मेरा जो मन है वो आप जो है नीट की तैयारी करें और डॉक्टर बनाएं। तो बोले ठीक है, मुझे जो है आपकी जो है बात मुझे पसंद है और जैसा आप चाहेंगे वैसा ही मैं बनूँगा। तो आज मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। हमारे साथ ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर कलीमुद्दीन साहब हैं, उनसे जानते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह से तैयारी की और इस तरह के केसेस उनके यहाँ कितने रहे होंगे कि इंटर के साथ नीट भी किसी ने क्वालिफाई किया हो। ये आरिस ने अभी अभी इंटर किया है इसी साल और इंटर के बाद सिलेक्शन हुआ है। ऐसे केस बहुत कम होते हैं कि इंटर के साथ सिलेक्ट हो जाए, इसे 0 अटैम्प्ट बोलते हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद उस बच्चे के लिए भी, उसके पापा के लिए कि बहुत अच्छे तरीके से अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ है। तो जब ये आपके पास कोचिंग के लिए आए तो लगा था कि इस बच्चे में इतनी काबिलियत है? हाँ बिल्कुल, ये जब स्टार्टिंग में हमारे पास कोचिंग में आए 10th करके आए थे तो पापा के साथ आए तो हमारी जब बात हुई तो हमें लगा ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करेगा। तो एडमिशन के लिए थोड़ा सा परेशान थे, हम लोग आप पूरी मदद हम करेंगे, आप बच्चे को पढ़ाइए। तो उन्होंने हम पे विश्वास करके अपने बच्चे को छोड़ा। आज अल्लाह के करम से बच्चा सिलेक्ट हो गया और डॉक्टर बनने वाला है। कितने वक्त के बाद आपके यहाँ कोई इस तरह का केस आया हो कि 17 साल की उम्र में इंटर किया और फिर उसके बाद जो है नीट क्वालिफाई कर? नहीं, इस बार में तो ये पहला ही बच्चा है, लेकिन हर साल 1-2 बच्चे ऐसे रहते हैं जो 0 अटैम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं, इंटर के साथ साथ सेलेक्ट होते हैं। देखिए, एक अच्छी बात थी कि आपके फादर पढ़े लिखे थे, पढ़ाई की अहमियत को समझा और गांव छोड़ के फिर कस्बे में आए। कस्बे में आने के बाद बेटे को पढ़ाने के लिए महानगर भेजा और महानगर में आपने यहाँ रहकर पढ़ाई की। एक बड़ी उपलब्धि है इस एतबार से कि बहुत कम लोग इस उपलब्धि को हासिल करते हैं कि इंटर के साथ नीट क्वालिफाई करना एक थोड़ा टफ़ टारगेट होता है और टफ़ टारगेट आपने चेस कर लिया है और अब आपकी आगे तैयारी सिविल सेवा की तरफ जाने की है। हमारी आपके लिए शुभकामनाएं भी कि आप आगे इसी तरह से जिस तरह से नीट में आपने कामयाबी हासिल की है और ये सिविल सेवा में भी जिस तरह से आपने सोच रखा है उस तरह से आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद।